नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड की देवदूत कही जाने वाली एसडीआरएफ की कई टीमें शमोली आपदा प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य हेतु मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसमें एसडीआरएफ सेना नायक नवनीत भुल्लर भी लगातार मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। सेना नायक भुल्लर ने शमोली के आपदा प्रभावित रैनी गांव में भी ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई और तत्काल एसडीआरएफ ऑफिसर को समस्याओं का निराकरण करने का आदेश दिया। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 स्मार्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया। वहीं पर स्मार्ट स्कूलों में जीजीआईसी राजपुर रोड, जीआईसी खुड़बुड़ा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुड़बुड़ा शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओएनजीसी द्वारा जीजीआईसी राजपुर रोड को दी गई बस को भी हरी झंडी यहां पर दिखाई है। इस दौरान सीएम रावत ने कहा है कि आज के तकनीक के युग में स्मार्ट क्लासेस की महत्ता लगातार बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जिन 3 विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है, इनमें बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। इन विद्यालयों में स्मार्ट लैब और वर्चुअल क्लास के साथ ही शिक्षा के लिए कई नई तकनीकी का उपयोग यहां पर किया जाएगा। इन स्कूलों में एक दूसरे से कनेक्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी तहसील की एसडीएम हिमांशु कफ्टिया ने यहां पर तहसील के आंतरिक भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए सराहनीय कदम उठाया है, जहां पर एसडीएम ने तहसील में आम जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होने वाले भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए तहसील के फेसबुक पेज पर आम जनता के लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें एसडीएम ने आम जनता से रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ में व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करने की अपील करी है। विचार है कि उन लोगों को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो और उनको जो हमारे कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन या कोई भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार उसमें ना हो, इसको रोकने के लिए हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने ये एक अपना फेसबुक पेज भी जारी किया था और एक अपना मोबाइल नंबर, जिसमें कि व्हाट्सएप के मैसेजेस के माध्यम से कोई भी अपनी शिकायत इस संबंध में कर सकता है। इसमें ये विचार है कि उन लोगों को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो और उनको जो हमारे कोई भी जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ के द्वारा बेरीनाग तहसील के कर्मचारियों का 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण का समापन तहसील परिसर में किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान आपदा में आने वाली परेशानियों के दौरान किस तरह से कार्य किया जाता है, इसकी बारीकी से इस दौरान इस बारे में बताया गया है। प्रशिक्षण में राजस्व उप निरीक्षक, तहसील के कर्मचारी, होमगार्ड, पीआरडी जवानों को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। लंबे समय के इंतजार के बाद में हरिद्वार में नेशनल हाईवे सिंहद्वार फ्लाईओवर का एक तरफ का मार्ग बनकर तैयार हो गया है, जिसको लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने प्रेम नगर आश्रम के सामने से होकर बने सिंहद्वार फ्लाईओवर के एक तरफ के मार्ग का यहां शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सिंहद्वार चौक पर प्रेम नगर चौक तक जाने वाले फ्लाईओवर के शुरू होने से न सिर्फ शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी, बल्कि कुंभ मेले में यातायात व्यवस्था के नजरिए से भी ये काफी उपयोगी साबित होगा। वहीं पर उन्होंने कहा है कि अभी फ्लाईओवर की एक साइड ट्रैफिक के लिए शुरू कर दी गई है। फरवरी के अंत तक फ्लाईओवर पर दोनों तरफ से आवागमन चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर
सिडकुल के अंतर्गत निजी फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ में यहां धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें 2010 में आशीर्वाद योजना के अंतर्गत फैक्ट्री में इन्हें भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 4 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा, बाद में उसे 6 साल कर दिया जाएगा। 6 साल के बाद इन श्रमिकों को डिप्लोमा देकर बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई, जिसके बाद में श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ में वो धरने पर बैठ गए और वहीं पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। तो वहीं पर युवा कांग्रेस नेता सुमित हरदेश धरने स्थल पर पहुंचे हैं और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ में यहां पर उनकी ओर से भी अपना विरोध प्रकट किया गया। करने का बस यही रीज़न है कि हमें रोज़गार बोला गया था, लेकिन हमें अभी तक कोई रोज़गार मिला नहीं है। हमें 2019 अगस्त में पास आउट किया गया, जबकि हमें बोला गया था कि 4 साल का डिप्लोमा है, उसे 5.5 साल में पूरा करा गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप वेट करिए, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। लास्ट में 2021 जनवरी में हमें बोला गया कि अब हम आपको नौकरी नहीं दे सकते पूर्ण रूप से। मेरी आज के टाइम पे सबको शादी करने के लिए भी एजुकेटेड लड़कियां चाहिए, कौन मुझसे शादी करेगा? प्लस मेरे साथ के जितने बच्चे हैं वो सब लोग इतना पढ़ चुके हैं, वो मुझसे कई ज़्यादा आगे हैं। मैं फिर से 12th से स्टार्ट करूं, मैं फिर कॉलेज में एडमिशन लूं। जल्दी ना माने तो आगे क्या करेंगे? अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। इसमें इनको वायदा करा था कि 4 साल आपको डिप्लोमा करना है, उसके उपरांत आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब पे रखा जाएगा। 4 साल का डिप्लोमा 6 साल में कराया गया। ओरिजिनल कागज पहली साल में रख लिए गए ताकि कहीं और ये आवेदन ना कर सकें। स्टाइपेंड दिया, सैलरी नहीं दी, और 6 साल जब पूर्ण हो गए हैं, आज इनको टर्मिनेट करने की और निकालने की बात हो रही है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर जारी अनिश्चितताओं पर संत समाज अब बेहद नाराज है। हरिद्वार के जयराम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। संतों के अनुसार देश भर के 90% संतों के पास में हरिद्वार में अपने आश्रम तक नहीं है, इसलिए उन्हें कुंभ पर्व के दौरान हरिद्वार में टेंट लगाकर यहां पर रहना पड़ता है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने मेले की अधिसूचना तक जारी नहीं करी है। ऐसे में कुंभ कब शुरू होगा, सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसओपी है उससे यहाँ का संत समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरा 1 साल से सभी संस्थाएं सफ़र कर रही हैं कोरोना की वजह से। अगर कुंभ मेला भी अगर इसी तरह से रहा तो मैं समझता हूँ कि संस्थाओं के सामने आर्थिक संकट बड़ा खड़ा होगा, यहाँ के व्यापारियों के साथ खड़ा होगा। पूरे उत्तराखंड में जो लोग पर्यटक की दृष्टि से उसके ऊपर निर्भर करते हैं वो भी सफ़र करेंगे। मेरा भारत सरकार और यहाँ की सरकार से यही आग्रह है कि वो कुंभ मेला होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। अगर इसको सीमित करेंगे तो संस्थाओं के सामने ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार अभी तक कुंभ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कुंभ होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय अभी तक स्थानीय प्रशासन या सरकार नहीं ले पाई है। अभी तो कुछ समझ में नहीं। रामनगर मालधन के गांधीनगर फार्म निवास मोहन लाल सैनी की मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई है। मोहन साल 2002 में आर्मी में भर्ती हुए थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में तैनात थे। मोहन के परिवार में माता पिता सहित पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान मालधन पहुंचा है, जिसके बाद में पूरे इलाके में शोक की लहर तोड़ गई है। उधर मोहन के परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने मोहन के पार्थिव शरीर को आर्मी की तरफ से सम्मान न देने का आरोप लगाया है। मालधन की जनता में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। चेन्नई में नौसेना में तैनात 26 साल के सूरज कुमार दुबे को फिरौती के लिए अगवा किया और फिर महाराष्ट्र के पालघर लेकर आरोपियों ने जंगल में जलाकर उसकी हत्या कर दी। नौसैनिक की हत्या में उत्तराखंड के डोईवाला के दूतली में पूर्व सैनिकों ने इस बात को लेकर आक्रोश जताया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करी। सैनिक की हत्या पर दुख जताते हुए पूर्व सैनिक संगठन दूधली के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर नौसैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की।
चमोली में भीषण आपदा के बाद में तपोवन में चल रहे राहत बचाव कार्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में आपदाग्रस्त क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हरदा ने कहा है कि आपदा की घटना ने सभी को बहुत दुख पहुंचाया है और ये घड़ी सभी के लिए दुखदाई है। सभी को इस वक्त मिलकर एक साथ काम करना होगा और इस दुख की घड़ी में विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। उत्तराखंड में आई आपदा के नुकसान का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। ये जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपदा प्रभावित क्षेत्र को चले गए। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रामनगर पहुंचकर उत्तराखंड में आई इतनी बड़ी आपदा पर चिंता व्यक्त करी। साथ ही साथ केंद्र का त्वरित सहायता देने पर उन्होंने आभार जताया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद में पहली बार पिथौरागढ़ जिले के पर्यटन स्थल मुनस्यारी में 1 माह का जनजाति महोत्सव किया जाना है। इसको लेकर जनजाति समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। तो वहीं पर जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड में पहली बार पर्यटन नगरी मुनस्यारी में 1 जून से 30 जून तक 1 महीने का अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन यहां पर किया जाना है। इसको लेकर बैठक भी की गई है। बैठक में इसको लेकर बातचीत की गई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से होने वाले महोत्सव में शिरकत करेंगे और इस महोत्सव में अन्य राज्यों से जनजाति समुदाय के लोग भी हिस्सा लेंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की गई है। उत्तराखंड के रामनगर में लंबे वक्त से इलाके में जाम की सूचना पर कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने रामनगर के कई इलाकों में छापेमारी करी और इस दौरान कई लोगों के चालान भी यहां पर काटे गए। अभियान के दौरान 14 वाहनों का यहां पर चालान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ARTO के निर्देश पर परिवहन कर अधिकारी नेहा झा ने कार्रवाई करते हुए रामनगर में 14 वाहनों के चालान यहां पर काटे हैं। जिला चिकित्सालय पौड़ी के PPP मोड़ पर जाने के बाद में अब वहां वर्षों से काम कर रहे PRD कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कि इन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर आज उन्होंने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और साथ ही समायोजित करने की मांग करी। एक कर्मचारी ने बताया कि जिला अस्पताल में हम अपनी सेवाएं 14 सालों से लगातार दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके बाद में जिला अस्पताल PPP मोड में जाने के बाद में हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। जहां एक और दिल्ली में लगातार कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर मंगलोर क्षेत्र के नारसन कला गांव में बीजेपी नेताओं का विरोध होने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलोर के नारसन कला गांव में किसानों ने बीजेपी का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने गांव में बीजेपी के किसी भी नेता के आने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। किसान आंदोलन पर किए भारत की मशहूर हस्तियों के ट्वीट पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार इन ट्वीट की जांच करवाएगी। वहीं पर उत्तराखंड के वन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुरेश परिहार ने इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उत्तराखंड के चमोली में आई त्रासदी से जहां पर हर कोई सहमा हुआ है, तो वहीं पर रैनी गांव की लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दरअसल बाढ़ से रैनी गांव के निकट रीति घाटी को जोड़ने वाला सड़क पुल जो है वो पूरी तरीके से टूट गया, जिसकी वजह से तेहरा गांव का संपर्क टूट गया। युवाओं में प्यार के महीने के रूप में प्रसिद्ध वैलेंटाइन डे को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल के बाजार एक बार फिर से गुलजार हो चले हैं और युवा वैलेंटाइन वीक के जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नैनीताल में कारोबारी भी वैलेंटाइन डे को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और नए नए गिफ्ट्स युवाओं के लिए बाजार में लेकर आ रहे हैं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।